कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है ना सब कुछ? चलिए, ओके भैया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ पर देखिए आप कह रहा है क्या कि द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर इनमें से क्या होगा। तो द्वंद्व समास में हमने कहा कि यहाँ पर सर द्वंद्व समास में जो होता है यहाँ पर क्या होता है, संयोजक होता है, अर्थात द्वंद्व समास में जैसे क्या हुआ माता, इसके बाद डैश करके हो गया पिता। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका है ये क्या है, संयोजक का कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया महौषध का संविच्छेद इनमें से कौन सा है। देखिए मात्रा कौन सी लगी है, यहाँ पर अ की मात्रा है और अ की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन है, तो वृद्धि संधि है। क्या है यहाँ पर, वृद्धि संधि है, आपको टॉपिक वाइज में बताया गया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे महाधन औषध, जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी है, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर आपका इनमें से कौन सा है। दीर्घ स्वर आपका देखिए, दीर्घ स्वर में आपको होता क्या है, या तो बड़ा की मात्रा होगी, है ना, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है और बड़ाव की हो जाएगा, है ना। लेकिन अब आप कहेंगे सर इसमें क्या किया जाए, तो आप कहेंगे सर 53 का ऑप्शन ये वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए आई ओ जो आपके होते हैं ये संयुक्त स्वर बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, संधियों में जब प्रयोग करते हैं तो इनको संयुक्त स्वर संधि कहते हैं, याद रखें। तो इस कारण से यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा दीर्घ स्वर में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें से सलभ क्या है। सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें से सलभ जो है यहाँ पर है क्या, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो सलभ चंचल मेरे प्राण वाचक शब्द है, वाचक शब्द ऐसा नहीं होता भाई। वाचक शब्द एक प्रकार से जो ऐसा होता है जो दर्शाता है सम सा सरिस, ऐसे शब्दों को कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जो सलभ आपका है, यहाँ पर देखा जाए तो प्राणों की जो चंचलता है उसको बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सलभ है ये क्या है, उपमान है। क्या है, ये उपमान है, और मन क्या है आपका, चंचल है। तो ये जो आपका हो जाएगा उपमेय हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। इतने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार क्लास में भी आए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि क्लास में आप सभी लोग जुड़ गए हैं और वीडियो में लाइक करने के लिए सभी लोग भूल गए हैं। तो एक बार जितने लोग जुड़ गए हैं, है ना, यहाँ पर एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद कमेंट करिए, तो आनंद भी आपका आएगा। ठीक है, सभी लोग बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन जुड़े हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखो दिया है घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है 55 नंबर में। तो आप कहेंगे सर घोड़ा का पर्यायवाची देखो यहाँ पर वाजी होता है, तुरंग होता है होता है, लेकिन शार्दुल नहीं होता है। अभी बताइए शार्दुल होता है तो किसका होता है, शार्दुल किसका होता है, तो शार्दुल होता है सिंह का होता है, बिल्कुल सही है। शार्दुल जो होता है वो सिंह का होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य आपको चिन्हित करना है, और शुद्ध वाक्य आपसे क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। क्या किया गया है 56 नंबर में, पहला ऑप्शन देखिए कि वकील ने कागजातों की जांच की। ठीक है, कृपया आप ही शब्द यहाँ पर देखो गड़बड़ हो गया, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया। ठीक है, यहाँ पर की शब्द हो जाएगा प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक और अजगरे ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। जब आपके सामने ऐसी विडंबना आ जाए कि एक तरफ आपका अजगर है, एक और मृग है ना, मगरमच्छ है, तो आप बताइए अपने प्राणों की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको भय लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति को देखकर जो राहगीर है वो क्या होता है, डरकर मूर्छित हो जाता है। तो इसमें क्या है, भयानक रस है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, भयानक आपका जवाब राइट हो जाएगा। नमस्कार भैया, नमस्कार, वेलकम। अगला क्वेश्चन दिया गया है मन मलिन तन सुंदर कैसे, विरसत भरा कनक घट जैसे। यहाँ पर कह रहा है अलंकार कौन सा है। नया क्वेश्चन आपके लिए देखो मिल रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे कह रहा है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस क्या है, विषरस भरा कनक घट जैसे। यहाँ पर अलंकार पूछ लिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है मन मलिन, है ना, तन सुंदर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो विष और रस भी दिया गया है, एक दूसरे क्या है, कहीं ना कहीं ये
बिंब और प्रतिबिंब को बता रहा है, अर्थात ये दो हो जाएगा क्या, दृष्टांत बनेगा। अतिशयोक्त है नहीं है, उत्प्रेक्षा है नहीं है, संदेह नहीं है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन का सहारा लेकर लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची आपको चुनना है, और हमने कहा भी है कि भैया ऑप्शन का भी सहारा लेकर यहाँ पर जब कभी ना आए तो ऑप्शन का सहारा जरूर लिया करें। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि भैया चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। 59 नंबर में चंद्रमा क्या होता है, निशाकर होता है। यहाँ पर देखो सुधाकर, तो सुधाकर ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ से निशाकर होता है, सुधाकर होता है, इदु दिया गया है तो आप कहेंगे इदु नहीं होता है ना, ये भी आपका गलत हो गया। अब आप बताइएगा कि ऑप्शन इनमें से कौन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला दिया गया है प्रतिधनाघात में संधि रूप आपको बताना है। चलिए प्रतिधनाघात का संधि क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप ये बताइए इसमें संधि कौन सी है ना। हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पर संधि आपको पहचानना होता है, सबसे पहले संधि है कौन सी। चलिए बहुब्रीहि संधि, अच्छा अगले वाले में पहुँच गए आप लोग। यण संधि है क्योंकि यहाँ पर प्रत्याघात होगा और या में आधा अक्षर निकलेगा, और यह में जब आधा अक्षर निकला है तो यण संधि होगा, और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो हो जाएगा प्रतिधन आघात। प्रतिधन आघात अर्थात प्रत्याघात, ऑप्शन आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नीलकंठ में समास क्या है। नीलकंठ अर्थात ये बात किसकी हो रही है, भगवान शिव की हो रही है। तो आप कहेंगे जब बात विशेष की होती है तो ये बहुब्रीहि समास होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि स्वरों की मात्राओं, है ना, क्या दिया है, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन की परंपरा को क्या कहते हैं। तो चलिए भैया देख सकते हैं यहाँ पर आपसे कह रहा है मात्रा भी हैं, अनुस्वार भी हैं, विसर्ग सहित आपके व्यंजन भी हैं, तो भैया इनको हम लोग कहेंगे क्या, तो इनको कहा जाता है 12 खड़ी। क्या कहते हैं, इनको 12 खड़ी कहते हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अगर आप पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इनको कहते हैं 12 खड़ी। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि वाक्य भेद का यहाँ पर आधार इनमें से बताना है। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया गया है वो प्रधान उपवाक्य है ना। परंतु शब्द जो दिया गया है क्या है, आपका योजक शब्द आपका है, और ये क्या हो गया है यहाँ पर प्रधान वाक्य हो गया है। तो आप कहेंगे सर प्रधान उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य जब दो होते हैं और जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। बिल्कुल सही है यहाँ पर संयुक्त इसका जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा है और कॉमा से पता चल गया कि ये दो वाक्य आपके जुड़े हुए हैं। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ आपको बताना है। चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब से कहो तो यूट्यूब से आईएएस निकाल लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए संसाधन की ज़रूरत होती है। तो संसाधन की जरूरत होती है, इसका मतलब ये है कि चूहे के दाम से नगाड़े, इसका मतलब ये हुआ सीमित साधनों से काम नहीं चलता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। हमने आपको कहा था कृदंत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम, देखिए जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं क्या, तद्धित कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो काशी क्रिया और काशी कृदंत होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, 64 का ऑप्शन डी होगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा, यहाँ पर सीमित साधनों से काम चलाना दिया है, वेरी गुड। यहाँ पर देखो सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, हमने देखो बताया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर दिया है चलाना दिया गया है ना। यही होती है थोड़ा जल्दीबाजी में, एग्जाम में भी ऐसी गलती सबसे होती है, मानवीय गलती है। यहाँ पर देख सकते हैं सीमित साधनों से काम चलाना नहीं, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ऑप्शन आपका डी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि नि उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। नि उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है नि उपसर्ग से बना शब्द जो आपका दिया है वो आपका कौन सा है। चलिए 66 नंबर देना है, और 66 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है नितांत दिया है, नाम दिया है, नाच दिया है और नीच दिया गया है। आंसर नंबर आपका क्या बनेगा। चलिए
यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है 66 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 66 नंबर में। चलिए बिल्कुल सही है, नितांत में बनेगा, है ना, नि उपसर्ग निकलेगा, नितांत में निकलेगा, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द की पहचान करना है। अर्ध तत्सम भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, राम राम भाई, राम राम। देखो अर्ध तत्सम जो आपका होता है, ना ही ये आपका क्या होगा तत्सम है, ना ही आपका तद्भव है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए 67 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका है क्या। चलिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा अक्षर। देखो आपको पता होगा अक्षर जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे, इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये तो आपका तत्सम है, लेकिन ये देखो अक्षर इस प्रकार से लिखा है, अर्थात ये क्या है आपका अर्ध तत्सम है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है जटिल का विलोम क्या होता है, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए जटिल दिया है और आप कहेंगे जटिल का होता है सरल, है ना, यहाँ पर कठिन तो होगा नहीं, विलोम पूछा है तो सरल हो जाएगा। मन माना का सही सामसिक विग्रह बताना है। मन माना, मन माना क्या होता है, मन से माना या मन के अनुसार मानना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन माना, है ना, मतलब मन से माना या मन के अनुसार मानना, ये होगा। तो आप कहेंगे मन से माना, ऑप्शन पहला ही आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका आ गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आशातीत में, यहाँ पर कह रहा है तत्पुरुष समास पाया जाता है। तो देखो आशातीत, आशातीत मतलब ये हुआ आशा से परे या आशा से दूर, ठीक है, आशा से परे या आशा से दूर, अर्थात यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा जहाँ दूरी या अलगाव का भाव होता है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, आशातीत, आशा से परे या आशा से दूर, तो ऑप्शन बन गया आपका ए नंबर है। अगला है सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं। चलिए यहाँ पर बताना है सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते 71 नंबर में, ये भी नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। सुमुखी छंद दिया गया है, सुमुखी छंद की बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा। चलिए भैया सुमुखी छंद दिया गया है और सुमुखी छंद 7 जगड़ और लघु गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध शब्द की पहचान करना है, यहाँ पर बताना है अशुद्ध शब्द आपका है कौन। चलिए भाई 72 नंबर में, चलिए देखिए 72 नंबर आपसे क्या कह रहा है, दीक्षा दिया है और परीक्षा दिया गया है ना, क्या दिया है, दीक्षा दिया गया है और परीक्षा दिया गया है। ये वाला जो आपका तत्सम की दृष्टि देखा जाए तो दीक्षा परीक्षा हो गया। सूकर का दिया है बलिवर्द, है ना, सूकर का बलिवर्द दिया है, तो ये तत्सम की दृष्टि क्या अशुद्ध है, कौन सा बनेगा, बी नंबर। पूत का पूत और सपूत दिया है, वरिष्ठ का कनिष्क दिया गया है, दीक्षा का परीक्षा दिया गया है, और आपका जो आंसर बनेगा होगा कौन सा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है। यहाँ पर देखो सूकर का बलिवर्द होता है क्या, क्यों भाई बताइए, ये सही है कि नहीं सही है। चलिए सूकर सुअर हो गया, मतलब यही गड़बड़ी आपकी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका कर्मवाच्य है। चलिए 73 नंबर बताइए, यहाँ पर जो आपका कर्मवाच्य है वो कौन सा है, 73 नंबर में कौन सा कर्मवाच्य बनेगा ये बताइएगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। मतलब आप कहेंगे सर यहाँ तो देखा जाए सब भाववाच्य की जैसे लग रहे हैं, सभी वाक्य जो लग रहे हैं वो भाववाच्य लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कोई ना कोई ऐसा है जो आपके कर्मवाच्य की ओर पढ़ेगा, है ना। तो कर्मवाच्य में यहाँ पर देखा जाए तो जैसे दिया गया है पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता, देखो हंसना चलना और हिलना ये अकर्मक क्रियाएं हैं, ये क्या है अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका देखो दिया गया है कहीं ना कहीं इसमें से आपको ऑप्शन में से पता चल गया कि ऑप्शन ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताना है, इसका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए चलिए यहाँ पर एक और गड़बड़ था क्या भाई, कपूत का सपूत, सी नंबर। यहाँ पर देखिए कपूत का सपूत दिया है, तो इसका मतलब सूकर और बलिवर्द वाले में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए कपूत दिया है और कपूत का होता है तत्सम कुपुत्र होता है। क्या होता है? कुपुत्र होता है। बिल्कुल सही है, कुपुत्र होता है। तो फिर ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर वाला, फिर वो क्या होगा, इसका क्या मसला है, इसका क्या मसला है, जल्दी से बताइए। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बलिवर्द बैल का होता है ना। तो फिर दो ऑप्शन गड़बड़ हो गए, बी नंबर और आपका सी नंबर हो गए। फिर तत्सम पूछा है गुरुजी, तो देखिए यहाँ पर अशुद्ध दिया गया था, अशुद्ध दिया गया है ना, तो ये भी तो अब गड़बड़ आपका है, सुअर हो जाएगा इसका, बलिवर्द तो होता नहीं है, बलिवर्द बैल का होता है। कपूत का यहाँ पर क्या होता है, कुपुत्र होता है। क्या होता है? कुपुत्र होता है। तो ये भी गड़बड़ आपका हो गया है ना। तो फिर गड़बड़ी हो गई इसमें से। चलो इसमें वाले में देख लीजिए, हो सकता है कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ी है। बी और सी आपके होंगे। तत्सम के 10 से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है। देखो वरिष्ठ दिया है, कनिष्ठ दिया गया है, और तीक्षा दिया, परीक्षा दिया गया है, सूकर का बलिवर्द दिया, ये तो आपका गलत ही दिया गया और ये भी गलत है। देखो 72 नंबर गोला लगा लीजिए, हो सकता है हमारे दिमाग में कोई बात ना चढ़ रही हो क्या है इसमें से, ठीक है, इसमें गोला लगा लीजिए। बाकी देखो सूकर का सुअर होता है और कपुत्र का जो होता है कुपुत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर त्रा बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है उत्साह का विशेषण क्या होता है। उत्साह का विशेषण क्या होता है। चलिए चलिए जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है उत्साह का विशेषण पूछा गया है 74 नंबर में, और 74 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, उत्साह का विशेषण। उत्साह का होता है उत्साहित होता है ना। उत्साहित कहाँ पर दिया है, उत्साह होगा नहीं, उत्साह होगा नहीं, यहाँ पर उत्साहित ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध बताना है। हो सकता है हमारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा हो, ठीक है, जरूरी रही है, देखो माइंड की काम कर रहा है, हमारे हिसाब से कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है, या तो उसमें और कुछ छुपा हुआ होगा जो हमें समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। चलिए देखो उत्सर्ग का पूछा गया है, उत्सर्ग का संबंध आपका है क्या 75 नंबर में। उत्सर्ग मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना होता है, त्याग देना होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका जो संबंध है वो दान से है। किससे है? दान से ही। इसको ऑप्शन डी लगाइएगा। उत्सर्ग मतलब होता है त्याग देने से, तो इसका जो आपका है वो आपका आंसर बनेगा डी नंबर, दान हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है 76 नंबर में। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, अर्थात बैठना ही क्या हो गया, कर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है प्रकंपित ध्वनि क्या होती है। देखिए यहाँ पर दिया है 77, और 77 की अगर बात करते हैं, जो प्रकंपित बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, ला को बोलते हैं, रा को बोलते हैं। जिसमें जो आपकी जीभ होती है वो क्या होती है, बहुत बार वाइब्रेट हो जाती है इसको बोलने में। तो आप कहेंगे सर ये जो रा दिया गया है, रा ये होता है प्रकंपित, और ला जो होता है ये होता है पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक होता है, पार्श्विक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। अष्टछाप का नाम आपने सुना होगा, जो अष्टछाप है वो कवियों के नाम होंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर अष्टछाप जो आपके हैं 8 कवि हैं, ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला उच्चारण की दृष्टि से जो हुआ होता है क्या होता है, ये हुआ जो आपका दिया है आपका है क्या। चलिए तो भैया यहाँ पर देखा जाए दंतोष्ठ, इसका उच्चारण करते समय
ता वर्ग का भी साथ लेना पड़ता है और पा वर्ग का भी साथ लेना पड़ता है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दंतोष्ट आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि यहाँ पर दिया गया है मिनट्स का समानार्थी शब्द इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपका जो 80 नंबर ऑप्शन है उससे क्या हो जाएगा, तो इसका होता है कार्यव्रत। क्या होता है, कार्यव्रत होता है, इसका हिंदी रूपांतर होता है कार्यव्रत। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला दिया है गवैया में कौन सा प्रत्यय लगा है, गवैया में प्रत्यय लगा है, तो गवैया में देखिए अया प्रत्यय होगा और अया प्रत्यय है तो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। या तो यहाँ पर वया भी हो सकता था, वया, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन में है उसी के अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं, सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं। चलिए सुंदरी छंद में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं। चलिए तो भैया यहाँ पर देखा जाए 25 वर्ण होते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आज नया क्वेश्चन आपको मिला होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। सुंदरी छंद में जो 8 सगण होते हैं और एक गुरु जो कि वर्ण के माध्यम से यहाँ पर आपके 25 वर्ण, तो ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओझरी की झोरी कांधे आनंतन की सेल्ही बांधे मुंडन को कमंडल खपर कियो कोरी के, यहाँ पर कौन सा रस है 83 नंबर में। चलिए 83 नंबर में जो ऑप्शन है आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन तो आपको मिला था, आपको रटा होगा तो याद सही होना चाहिए। मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा क्या, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो भैया यहाँ पर देखो भयानक रस दिया है, रौद्र रस दिया है, वीर रस, यहाँ पर विभत्स रस की आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इसको हमने बताया भी था आपको, ठीक है, ए नंबर इसका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया विलोम शब्द युग्म आपका सही नहीं है 84 नंबर में। देखिए मृषण और कोमल दिया है, उन्मूलन का रोपण दिया गया है, आबाद का बर्बाद दिया है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ दिया गया है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 84 में, जल्दी से बताइए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। 84 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं। अच्छी बात है कि मृषण और कोमल दिया है, अर्थात ये दोनों क्या है, पर्यायवाची है। बाकी यहाँ पर देखो उन्मूलन का रोपण है, आबाद का बर्बाद है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ दिया है। तो आप कहेंगे मृषण और कोमल जो आपकी है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है लघुर में कौन सी संधि है, क्या दिया है, लघुर में कौन सी संधि है। यहाँ पर मात्रा कौन सी है, बड़ाऊ की मात्रा है, और बड़ाऊ की मात्रा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर स्वर संधि में जो आपके दीर्घ संधि है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। इसके पहले क्लास में हमने बताया भी था, बस मात्रा आपको देखना है, मात्रा का ज्ञान आपको हो गया होगा। अगला है परमार्थ में संधि जो आपकी हो कौन सी। चलिए यहाँ पर परमार्थ में कौन सी होगी, परम धन अर्थ बनेगा, और परम धन अर्थ बनेगा तो आप कहेंगे सर छोटा और छोटा, तभी तो ये बड़ा आ है, और जिसमें बड़ा आ होता है वो आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। चलिए अपूर्ण भूतकाल आपसे कह रहा है, इसका मतलब ये जो क्रिया होगी वो क्या होगी, अधूरी होगी। क्रिया क्या होगी, अधूरी होगी। रामू खाना खा रहा था, मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया है। बार जितने लोग जुड़े हैं अगर कुछ सीखने को मिला है ना, तो एक बार मिले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।